Assalamualaikum dear students. This is Basafan Khan and I'm your course instructor for macroeconomics. Students, today we are going to discuss about consumption, real GDP and the multiplier. सादा ज़बान में बात करें तो आज हम देखेंगे कि इकोनॉमी में कंजम्पशन किसे कहते हैं, कंजम्पशन यानी इस्तेमाल, चीज़ों का इस्तेमाल करना, और सेविंग्स किसे कहते हैं यानी चीज़ों को बचाना किसे कहते हैं। सादा या बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हम सबकी होती है क्योंकि हम सब लोग कुछ ना कुछ स्पेंड कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ शायद बचा भी रहे होते हैं, लेकिन इसको आज हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जी, केनेजियन मॉडल्स की हम कुछ बेसिक एजम्पशंस को देखते हैं। स्टूडेंट्स, एजम्पशंस किसी भी इकोनॉमिक्स के मॉडल के लिए क्यों ज़रूरी होती हैं? ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम लोग एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप लोगों से कुछ होमवर्क कराते हैं या कुछ टास्क करवाते हैं ताकि आप तैयार हो सकें एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट्स को एक बिजनेस मॉडल बनाने को दिया गया है तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि जो बिजनेस मॉडल आप बनाएंगे एक्चुअली रियलिटी में वही बिजनेस मॉडल 100% इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने बिजनेस मॉडल मुझे बनाकर दिया कि मैंने एक पिज़्ज़ा आउटलेट खोलना है गुलगश्त में, और उसकी पहले साल के एंड पर 10 लाख अर्निंग होगी, दूसरे साल के एंड पर 12 लाख अर्निंग होगी, तीसरे साल के एंड पर 15 लाख अर्निंग होगी। तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर लर्निंग मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि ऐसा ही होगा, जबकि आपको मालूम है हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपकी पहले साल के एंड पर उससे ज़्यादा अर्निंग हो जो आपने प्लान किया था, और हो सकता है उससे कम अर्निंग हो। तो खैर, हम कुछ चीज़ों को फिक्स एज्यूम कर लेते हैं ताकि लर्निंग हो सके। इसी तरह इकोनॉमिक्स को पढ़ते वक्त भी हम कुछ मॉडल्स बनाते हैं। इकोनॉमिक्स को पढ़ते वक्त भी हम स्टूडेंट्स कुछ मॉडल्स बनाते हैं, और उन मॉडल्स के अंदर एक बात बहुत बुनियादी होती है, वो उनकी एजम्पशंस होती हैं, यानी कि हम कुछ चीज़ें फ़र्ज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो उसमें से ही केनेजियन मॉडल है जिसकी कुछ एजम्पशंस हैं जो हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहले बिजनेस के बारे में हम एज्यूम करेंगे कि बिजनेस कोई इनडायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते, यानी सेल्स टैक्स पे नहीं करते। आपको मालूम है टैक्स की दो मेजर टाइप्स हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो दूसरी एजम्पशन इसकी ये है कि बिजनेसेस अपना तमाम तर प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, वो शेयर होल्डर्स को तमाम तर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। और तीसरी चीज़ है कि डेप्रिसिएशन नहीं होगी, यानी जो भी कैपिटल गुड कोई भी ऐसी चीज़ कंपनी खरीदेगी तो वो पुरानी नहीं होगी बल्कि हमेशा के लिए चलती रहेगी, जबकि एक्चुअल ऐसा नहीं है, और अकाउंटिंग वाले उनकी डेप्रिसिएशन का एक प्रॉपर एक मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसकी एक और एजम्पशन है कि इकोनॉमी क्लोज्ड है, यानी इकोनॉमी का कोई ना इंपोर्ट हो रही है इकोनॉमी में, ना एक्सपोर्ट हो रही है। दुनिया का कोई भी मुल्क कितनी ही क्लोज इकोनॉमी उसकी क्यों ना हो, वो इकोनॉमी क्लोज वो फॉरेन ट्रेड करता ही है कुछ ना कुछ। और नहीं तो हथियार तो बाहर से खरीद ही लेते हैं, कुछ आर्म्स या कुछ मिलिट्री जो इक्विपमेंट है वो बाहर से खरीद ही लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नॉर्थ कोरिया फॉर एग्जांपल। कि नॉर्थ कोरिया बहुत हद तक क्लोज इकोनॉमी है, ज़्यादा ट्रेड नहीं करता दुनिया से, लेकिन वो लोग भी कुछ चीज़ें बाहर से खरीदते होंगे। तो खैर, ये हम एजम्पशंस बनाते हैं ताकि हमें किसी भी इकोनॉमिक्स के किसी भी फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। जी, दूसरा हम देखते हैं कि रियल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में क्या है। रियल जो जीडीपी है, इसको हम इसमें से जब हम माइनस करते हैं नेट टैक्सेस, तो उस तरह से रियल डिस्पोजेबल इनकम आती है। और कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन बेसिकली जो भी किसी भी घर की जो करंट इनकम है, करंट जो उसकी आमदन है, उसमें से नई गुड्स और सर्विसेज लेने पर क्या स्पेंडिंग हो रही है, उसे हम कंजम्पशन कहेंगे। और जो कंज्यूम नहीं किया रहेगा इनकम में से, उसे हम सेविंग्स कहेंगे। तो कंजम्पशन में बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर आप खुराक पर खर्च करते हैं या कहीं घूमने फिरने जाते हैं, तो तमाम तर चीज़ें कंजम्पशन में आ जाएंगी। जी, अब हम सेविंग्स को थोड़ा सा स्टूडेंट्स देख लेते हैं। सेविंग्स क्या है कि जो भी करंट इनकम है, जो भी आमदन है, उसमें से कुछ ना खर्च करना, उसको बचा लेना, उसे हम सेविंग्स कहेंगे। और सेविंग्स बेसिकली एक फ्लो का नाम है, ये वक्त के साथ साथ होती रहती है, यानी कि एक दिन होगी और फिर उसके बाद नहीं होती। तो इट्स इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और दिस सेविंग्स जो हैं ये सेविंग्स का अपोजिट होती हैं। इसमें स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं हम और इनकम हमारी कम होती है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे अगर एक शख्स की इनकम 100 रुपये हो, 100 रुपीज़ हो, और वो
कंज्यूम 120 रुपीज़ कर रहा हो, यानी 120 रुपये खर्च कर रहा हो, तो बाकी 20 वो कैसे पूरे करेगा, इसके बारे में हमारी डिस्कशन होगी। ओके, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या है। डिस्पोजेबल इनकम बनती है हमारी कंजम्पशन प्लस सेविंग से, यानी ये दोनों मिलेंगे तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम बनेगी। और इसी तरह अगर इसी इक्वेशन में से हम सेविंग्स को निकालना चाहें तो सेविंग वुड बी इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन। ओके, नाउ देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ गुड्स जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं इसके मुताबिक। एक कंजम्पशन गुड्स हैं और एक कैपिटल गुड्स हैं। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स हैं जो हम यूज़ करने के लिए ले रहे हैं, हाउस होल्ड के लिए। फॉर एग्जांपल फूड है, मूवीज़ हैं। जबकि कैपिटल गुड्स जो हैं ये इनको प्रोड्यूसर ड्यूरेबल्स भी कहते हैं। ये नॉन कंज्यूमेबल गुड्स होती हैं, कंज्यूमेबल गुड्स होती हैं जो कि कंपनीज यूज़ करती हैं ताकि मज़ीद गुड्स बनाए जा सकें। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने कार्स बनानी है तो उसके लिए वो इंजन खरीदेगी, सीट्स खरीदेगी, लाइट्स खरीदेगी, ग्लास खरीदेगी, तो ये डिफरेंट जो हैं चीज़ें वो खरीदेगी, तो ये कैपिटल गुड्स में आ जाएगी ये। ओके, अब हम इन्वेस्टमेंट को स्टूडेंट्स देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है इस डिस्कशन के मुताबिक। बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो है ये बिजनेस की स्पेंडिंग है कौन सी चीज़ों पर, जो कि इस्तेमाल की जा सके मज़ीद चीज़ें बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेस मैन ने एक लैंड खरीदी है, ज़मीन खरीदी है, या उस पर एक बिल्डिंग बनाई है, या उस पर मशीनरी एक लगा दी है, तो इन तमाम चीज़ों पर जो अखराजात करेगा ये इन्वेस्टमेंट है उसकी, ताकि उसको इन चीज़ों की हेल्प से मज़ीद बेनिफिट मिल सके। दैट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ रियल जीडीपी इज़ द पोर्शन दैट विल बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स इन द फ्यूचर। यानी कि रियल जीडीपी का ये वो पार्ट है जिससे हम मज़ीद चीज़ें फ्यूचर में बनाएँगे। तो अब इन चीज़ों के जो डिफरेंसेस हैं स्टूडेंट्स इसको ज़हन में रखें ताकि हम इसकी अंडरस्टैंडिंग को जो है वो मज़ीद बेहतर कर सकें। ओके, अब ये है कि जो ह्यूमन कैपिटल या इंसानों पर जो इन्वेस्टमेंट है या इंसानों पर जो अखराजात होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है या कंजम्पशन है। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने जो है फैसला किया है कि वो अपने लोगों को ट्रेन करेगी, यूनिवर्सिटीज़ खोलेगी और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर अखराजात करेगी, या और वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेजेस खोलेगी, या लोगों पर अगर अखराजात करेगी, तो ये क्या गवर्नमेंट की कंजम्पशन है या उसकी इन्वेस्टमेंट है। अब मैंने आपको बताया कंजम्पशन वो चीज़ें होती हैं जो कि हाउस होल्ड करता है, स्पेंड करता है गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने पर। और जबकि इन्वेस्टमेंट वो चीज़ है जो कि इन्वेस्टर करता है ताकि वो कोई चीज़ बनाए और उस चीज़ से फर्दर प्रोडक्शन कर सके किसी चीज़ की। फॉर एग्जांपल एक लॉयर है, उस लॉयर ने एक ऑफिस बनाया, ऑफिस की बिल्डिंग बनाई, उसके अंदर इक्विपमेंट खरीदा, कूलिंग इक्विपमेंट और दीगर फर्नीचर वगैरह खरीदा, और उसके बाद उससे वो बाद में अर्निंग करेगा सर्विसेज, लोगों को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करके। तो ये इन्वेस्टमेंट है। जबकि कंजम्पशन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम चीज़ों को कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो क्या इंसानों पर खर्च करना इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्वेस्टमेंट है या कंजम्पशन है? ओके, अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोनॉमिस्ट डिफाइन करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या है। बेसिकली दिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेनिंग इन एजुकेशन। यानी कि अगर हम कैपिटल को देखें, हमारे पास फाइनेंशियल कैपिटल होता है और उसके अलावा हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है। तो ह्यूमन कैपिटल बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट है जो कि ट्रेनिंग और एजुकेशन पर की गई है। तो अगर इस लिहाज से हम देखा जाए तो एजुकेशनल एक्सपेंस जो है ये इन्वेस्टमेंट के तौर पर काउंट होगा, बल्कि ये कंजम्पशन के तौर पर काउंट नहीं होगा। यानी अगर कोई मुल्क अपने लोगों पर, उनकी तालीम पर खर्च कर रहा है तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट है, ना कि उसकी जो है वो एक्सपेंस है या उसकी वो कंजम्पशन है। खैर इसको हम देखते हैं कि इसको कंजम्पशन लिया रहा है या इसको इन्वेस्टमेंट लिया रहा है, ये इस पर डिसएग्रीमेंट है। कुछ गवर्नमेंट्स इसको एज
कंजम्पशन ले रही हैं और कुछ गवर्नमेंट्स इसको एज इन्वेस्टमेंट ले रही हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि प्लान कंजम्पशन और प्लान सेविंग के क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। क्लासिकल मॉडल में जो हमारा सप्लाई है सेविंग्स का, वो किस चीज़ से डिटर्मिन किया था? इसका डिटर्मिन किया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है। जबकि जो केनेजियन मॉडल है ये आर्गू करता है कि रियल सेविंग और कंजम्पशन बेसिकली डिपेंड करते हैं हाउस होल्ड की रियल डिस्पोजेबल इनकम पर। तो देयर इज अ बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ। ओके, अब हम जरा डिस सेविंग्स को देखते हैं स्टूडेंट। डिस सेविंग्स बेसिकली मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि इट्स नेगेटिव सेविंग। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें स्पेंडिंग बढ़ जाती है इनकम से। और डिस सेविंग्स कब होती है? जब लोग जाहिर है अपने किसी चीज़ को बारो करते हैं या एग्जिस्टिंग एसेट्स को यूज़ करना शुरू करते हैं। मैं दोबारा वही एग्जांपल दूंगा, अगर एक शख्स की इनकम 100 रुपीज़ है और उसकी स्पेंडिंग जो है या उसकी कंजम्पशन जो है वो 120 रुपीज़ है, तो अब फर्क कैसे पूरा करेगा वो आदमी? या तो वो 20 रुपए का उधार लेगा किसी शख्स से या बोरो करेगा 20 रुपीज़, या फिर क्या करेगा कि उसके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल उसके पास बैंक बैलेंस है या उसके पास कोई घर में ऑलरेडी पैसे मौजूद थे पिछले वाले, तो वो उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तो डिस सेविंग्स को इस तरह से मैनेज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। इन्वेस्टमेंट बेसिकली जैसे कि हमने अभी स्टडी किया कि ये कौन सा एक्सपेंस है जो कि नई बिल्डिंग और इक्विपमेंट पर किया जाता है। और अब बेसिकली जो हमारी प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर कभी ज़्यादा इन्वेस्ट करता है और कभी कम इन्वेस्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी, जो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम मौजूद है उसके मुताबिक। और अभी लेकिन हमने प्लान इन्वेस्टमेंट फंक्शन को देखना है और उसके शिफ्ट्स को देखना है कि इसके फंक्शन में शिफ्ट्स किस तरह से होते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम मल्टीप्लायर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल नेशनल इनकम टू द चेंज इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर्स। यानी कि जो चेंज आ रहा है हमारा रियल नेशनल इनकम में, किसके कंपैरिजन में? टू द चेंज इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में क्या चेंज आ रहा है। और इसको हम दूसरी तरह से देख सकते हैं कि द नंबर बाय विच अ चेंज इन ऑटोनोमस रियल इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस रियल कंजम्पशन इज मल्टीप्लाइड टू गेट अ चेंज इन इक्विलिब्रियम रियल जीडीपी। तो इसको मल्टीप्लायर कहते हैं जी। अब इसको मल्टीप्लायर प्रोसेस को अगर हम जरा तवज्जो से देखें तो ये हमें पता चलेगा कि बेसिकली अगर हम देखें कि 100 जो है बिलियन रुपीस अगर एक इंक्रीज होता है इंटरेस्ट रेट में, तो एनुअल इंक्रीज इन रियल जीडीपी कितना है हमारा? 100। और एनुअल इंक्रीज इन प्लान रियल कंजम्पशन कितना है? 80। ऊपर से हमारे पास जो दूसरे साल में कितना आएगा वो 80 होगा, और 80 से फिर उसका 80% 64 बनेगा। 64 का जो 80% है वो 51.2 बनेगा, और 51.2 का 80% 40.96, और 40.96 का जो 80% है दैट वुड बी 32.76 जो है वो बिलियन है। अगर हम इसको देखें तो हमारा जो इंक्रीज जो है प्लान सेविंग्स में हर साल वो कितना है? पहले साल हमने 20 किया प्लान सेविंग में इंक्रीज, दूसरे साल 16 किया, तीसरे साल 12। तो इस तरह से हम जो है टोटल हमारा जो एक इक्वेशन बन जाएगी दैट वुड बी C प्लस I प्लस G, ये बन जाएगी टोटल 500, 400 और 100। जी जी स्टूडेंट्स, ये हमारी एक जो है डिस्कशन थी, शॉर्ट डिस्कशन रिगार्डिंग कंजम्पशन एंड रिगार्डिंग द सेविंग्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।